बौरीगढ़ की लड़ाई किस प्रकार संपन्न हुई, किस प्रकार उदल चंद्राबल की डोली लेकर उसके मायके यानी कि महोबा में आता है। दोस्तों, यह लड़ाई किस प्रकार संपन्न हुई जिसे आलखंड में चंद्राबल की चौथी के नाम से लिखा गया है, तो चलिए जानते हैं। बौरीगढ़ के राजकुमार सूरजमल का विवाह परमाल राजा की पुत्री चंद्राबल से तब हुआ था जब आला उदल बालक ही थे। दशराज और बछराज को धोखे से मार दिया गया था। राजा परमाल अपने शस्त्र समुद्र को अर्पित करके युद्ध से संन्यास ले चुके थे। बौरीगढ़ के राजा वीर शाह अपने पुत्र के साथ महोबा पर आक्रमण करके चंद्राबल को बिहाने आ चुके थे। तब रानी मल्हना ने राजा परमाल को समझाया था कि बेटी चंद्राबल का विवाह किसी राजकुमार से तो करना ही है। फिर बौरीगढ़ के राजा यदुवंशी हैं, राजकुमार सुंदर भी है और वीर भी है। युद्ध का विचार त्याग कर बेटी के विवाह की तैयारियां करो। समधी राजा को बारात लेकर द्वार पर पधारने का निमंत्रण भेजो। रानी की समझदारी से बिना रक्तपात के चंद्राबल का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया था। 14 वर्ष बीत जाने पर भी चंद्राबल कभी मायके नहीं भेजी गई। छोटे भाई युवा हो गए, परंतु किसी ने बहन को देखा तक नहीं था। एक बार सावन में तीज से पहले रानी मल्हना को बेटी की याद आ गई। बहुत दिन से कुशलता का समाचार भी नहीं मिला था। मल्हना के नेत्रों से आंसू झलक पड़े। उसी समय उदल वहां आ पहुंचा। पूछने पर माता ने अपनी सारी वेदना उदल को सुना दी। 14 वर्ष से बेटी को नहीं देखा है। सावन में सब अपने मायके से आती हैं, परंतु उसके ससुराल वालों ने उसे कभी नहीं आने दिया। इस पर उदल ने ठान लिया कि मैं उसे लेकर आऊंगा। मैं बहन की डोली अवश्य लेकर आऊंगा। ससुराल के लिए कुछ भेंट का प्रबंध कर दिया जाए। कुछ थोड़ा सा लाव लश्कर तथा ढेर सारी देने योग्य भेंट लेकर उदल चल पड़ा। राजा परमाल ने कहा, बौरीगढ़ से पहले दिल्ली जाते हुए पृथ्वीराज से सलाह लेकर जाना। उदल ने पहला डेरा दिल्ली से बाहर ही डाला। समाचार पाकर पृथ्वीराज ने उदल को बुलवाया, परंतु उदल से पहले वहां माहिल जा पहुंचा। उसने दिल्लीपति पृथ्वीराज को युद्ध के विरुद्ध भड़काया। माहिल बोला, हे पृथ्वीराज चौहान, आपका भला इसी में है कि उदल को पकड़कर मरवा दो। बौरीगढ़ के बहाने वह दिल्ली पर आक्रमण करेगा। आप पहले ही उस पर हमला कर दो। पृथ्वीराज ने माहिल की बात नहीं मानी। वे उरई नरेश माहिल की बातों से पहले भी कई बार धोखा खा चुके थे। तब माहिल हार मानकर बौरीगढ़ की ओर प्रस्थान कर गया। दोस्तों, माहिल बौरीगढ़ की ओर चला जाता है। अनेक सेनाएं तथा राजाओं को लड़वाने और मरवाने में माहिल का दोष सर्वाधिक था। पृथ्वीराज ने उदल को अपनी सभा में बुलवाया। उदल ने बताया कि वह बौरीगढ़ जाकर चंद्राबल बहन को सावन में घर लाने जा रहा है। पृथ्वीराज चौहान ने न केवल प्रसन्नता व्यक्त की, बल्कि पृथ्वीराज तथा उसकी रानी ने बिटिया के सास ससुर के लिए कीमती उपहार भी दिए। फिर उदल बौरीगढ़ के लिए रवाना हुआ। बौरीगढ़ से बाहर 3 कोस पर उदल ने डेरा डाल दिया और राजा को संदेश भेज दिया गया कि वह अपनी बहन को महोबा ले जाने के लिए आया है। राजा ने दूत भेजकर उदल को प्रेम से बुलवाया, स्वागत किया और चंद्राबल को प्रेम से विदा करने की तैयारियां की। इतने में माहिल राजा के पास आ पहुंचा। माहिल को आसन देकर सम्मानता पूर्वक बिठाया गया और उसका हाल पूछा गया। माहिल बोला, उदल और आल्हा को राजा परमाल ने महोबा से निकाल दिया है। वह चंद्राबल को लेने आया है ताकि उसे अपने साथ ले जाकर दासी बनाया जा सके, और वह राजा परमाल ने उन्हें निकाल दिया है, इसलिए वह उसकी पुत्री से अपनी गुस्सा बुझाना चाहता है। राजा यह सुनकर दुखी हुआ। तब माहिल ने कहा, आप उदल को पकड़ लो और मरवा दो तो राजा परमाल पर एहसान होगा। माहिल तो आग लगाकर चलता बना। वह तो दोस्तों चुगली करके वहां से चला गया। इधर राजा ने पुत्रों को उदल को काबू करने का आदेश दिया। उदल सहज में ही तो काबू में आ नहीं सकता था, अतः बहुत से वीर मारे गए, परंतु अंत में धोखे से किसी प्रकार उदल को बांध लिया गया और महल के पीछे की गहरी खाई में फेंक दिया गया। चंद्राबल हैरान परेशान थी। उसने रात को रस्सी से बांधकर खाई में उदल को भोजन पहुंचाया और उदल से कहा कि भैया, मैं आपको यहाँ से निकालने का किसी प्रकार से बंदोबस्त करती हूँ और आप यहाँ से चले जाओ। परंतु उदल कहता है कि बहना, मैं इस प्रकार भागकर जाऊंगा तो यह क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध होगा। अतः तुम यदि मुझ पर दया आ रही है, यदि तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है, तो मेरा एक काम करो, महोबे वालों को किसी प्रकार से यह सूचना भिजवा दो, मलखान तक सूचना भिजवा दो। वहां से भाई मुझे छुड़ाकर ले जाएंगे और आपको भी महोबा ले चलेंगे। चंद्राबल ने विश्वस्त दूत के हाथ संदेश भेजा।
माता मल्हना ने पत्र पढ़ा और आल्हा मलखान ढेवा और ब्रह्मा को तुरंत बोरीगढ़ भेजा। बोरीगढ़ में भारी युद्ध हुआ। फौज तो अनगिनत मारी ही गई। बोरीगढ़ के 7 राजकुमार भी बारी बारी से कैद कर लिए गए। स्वयं वीर शाह भी युद्ध करने आया। उसे मलखान वीर ने बांध लिया। मलखान ने राजा से कहा कि उदल को बिना कारण के कैद कर लिया गया। इतने दिन बाद चंद्रावल बहन को विदा कराने आया था। भाई से आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया? तब वीर शाह ने माहिल की सारी बात बताई और बार बार क्षमा प्रार्थना की। आल्हा ने उदल को तो छुड़ा ही लिया था। तब वीर शाह के 7 बेटों को भी बंधन मुक्त कर दिया। राजा को सम्मान सहित आजाद कर दिया गया। राजा ने चंद्रावल को विदा करने का प्रबंध किया। 7 राजकुमारों और राजा रानी को उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। बहन चंद्रावल को विदा करवाकर पालकी में बिठाकर महोबा ले आए। माता मल्हना ने आरती करके स्वागत किया। महोबे में खूब खुशियां मनाई गईं। तो दोस्तों, इस प्रकार चंद्रावल की चौथी लड़ाई संपन्न हुई।